नमस्ते प्यारे बच्चों। आज हम जहाँ चाह वहाँ राह पाठ का सारांश जानेंगे, उसको संक्षेप में पढ़ेंगे। तो स्वागत है आप सबका कविता की पाठशाला में। यह प्रेरणादायी कहानी है इला सचानी की, जो गुजरात के सूरत जिले में रहती है। जहाँ चाह वहाँ राह कहानी है इला सचानी की। इला सचानी गुजरात के सूरत जिले में रहती है। ये गुजरात का मानचित्र है और यहाँ पे सूरत जिला है। इस सूरत जिले में इला सचानी रहती है, जिसकी कहानी हम जानने जा रहे हैं। बचपन में इला भी बाकी बच्चों की तरह खेलना चाहती थी, पर उसके हाथों ने तो जैसे उसका साथ न देने की ठान रखी थी। इला जो है, उसका हाथ उठता ही नहीं था। वो बाकी बच्चों की तरह खेलना चाहती थी, पर झूला झूलने जाती तो उसके हाथों से वो झूला पकड़ नहीं सकती थी। पकड़म पकड़ाई खेलने जाती तो वो धप्पा नहीं दे सकती थी। उसके हाथों ने उसका साथ न देने की ठान रखी थी, मतलब निश्चय कर रखा था हाथों ने कि हम इसका साथ नहीं देंगे। उसने अपने हाथों की इस जिद को एक चुनौती माना और अपने पैरों से वह सब करना सीखा जो हम हाथों से करते हैं। इला ने हार नहीं मानी। इला ने अपने हाथों की जिद को, ना उठने की जिद को एक चुनौती मानी और उसने सोचा कि मेरे हाथ ना उठते हैं ना सही, पर मैं अपने पैरों से वह सब करना सीखूंगी जो दूसरे बच्चे हाथों से करते हैं। तो उसने अपने पैरों से सब कुछ सीखा। दाल भात खाना, दूसरों के बाल बनाना, फर्श बुहारना, कपड़े धोना, तरकारी काटना मतलब सब्जी काटना, और यहाँ तक कि तख्ती पर लिखना भी उसने अपने पैरों से लिखना भी सीख लिया। इला को स्कूल में दाखिला मिलने में भी परेशानी हुई। कहीं तो उसकी सुरक्षा को लेकर चिंता थी, कहीं उसके काम करने की गति को लेकर। अब इला हाथों से नहीं लिख पाती थी, पैरों से लिखती थी, तो उसको लिखने में समय लगता था। उसके काम करने की गति को लेकर स्कूल वाले चिंता दिखाते थे, और कहीं पे स्कूल वाले उसकी सुरक्षा को लेकर चिंता दिखाते थे। इस तरह से इला को स्कूल में दाखिला मिलने में, प्रवेश मिलने में परेशानी हो रही थी। पर वह परेशानियों के आगे घुटने टेकने वाली नहीं थी। घुटने टेकना का अर्थ होता है हार मानना। इला ने जब पैरों से सब कुछ करना सीख लिया, तो वो इतनी छोटी मोटी परेशानियों के आगे हार मानने वालों में से नहीं थी और उसने स्कूल में दाखिला ले ही लिया। उसने 10वीं की कक्षा तक पढ़ाई की। वह 10वीं की परीक्षा पास नहीं कर पाई, क्योंकि उसे मालूम न था कि उसे अतिरिक्त समय मिल सकता था और ऐसे व्यक्ति की सुविधा भी जो उसके लिए लिखने का काम कर सके। इला पैरों से लिखती थी तो उसको लिखने में समय लगता था, और 10वीं की परीक्षा में सीमित समय होता है, 3 घंटे का समय होता है। इला सारे प्रश्नों के उत्तर नहीं लिख पाई, इसीलिए वो 10वीं की परीक्षा पास नहीं कर पाई। लेकिन उसको पता नहीं था कि उसके जैसे दिव्यांग बच्चों को अतिरिक्त मतलब अधिक समय मिल सकता था, 3 घंटे से ज्यादा समय मिल सकता था। इसके अलावा उसको एक ऐसे व्यक्ति की सुविधा भी मिल सकती थी जो उसके लिए लिखता, वो बताती प्रश्नों के उत्तर और वो व्यक्ति उसके लिए लिखता। लेकिन उसको इस बात का पता नहीं था। पर यहाँ आकर सब कुछ खत्म तो नहीं हो जाता ना। अगर कोई दूसरा व्यक्ति होता तो वो सोचता कि 10वीं की कक्षा तक पढ़ाई की और परीक्षा भी पास नहीं कर पाई, तो सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन ईला के लिए यहाँ पर आकर सब कुछ खत्म नहीं हुआ। अपनी माँ और दादी को देखकर उसने भी कसीदाकारी करने की ठान ली। कसीदाकारी होता है कपड़े पर सुई धागे से आकृति बनाना, कलाकृति बनाना, कढ़ाई करना, इसको कसीदाकारी कहते हैं। आपने पिछले पाठ नन्हा फनकार में सीखा कि पत्थरों और लकड़ियों पर कलाकृति बनाने को हम नक्काशी करना कहते हैं, और अगर हम कपड़े पर सुई धागे से आकृति बनाते हैं, फूल पौधे बनाते हैं सुई धागे से, तो उसको कसीदाकारी कहते हैं। तो अपनी माँ और दादी को देखकर उसने भी कसीदाकारी करने की ठान ली। उसने निश्चय कर लिया कि मैं भी कसीदाकारी करूंगी। दोनों अंगूठों के बीच सुई थामकर कच्चा रेशम पिरोना कोई आसान काम नहीं था। इला देखो यहाँ पे एक हाथ अंगूठे में उसने सुई
थामा है, दूसरे अंगूठे में उसने धागा थामा है और ऐसे सुई में धागा पिरोना ये आसान काम नहीं है। हम जब दोनों हाथों से करते हैं तब भी हमारे लिए आसान नहीं होता और उसने तो दोनों पैरों के अंगूठे से ये काम किया। पर जहाँ चाह वहाँ राह। इला ने दिखला दिया कि अगर किसी व्यक्ति के अंदर चाह है, इच्छा है किसी काम को करने की, तो उसको रास्ते मिल ही जाते हैं। वहाँ राह, राह मतलब रास्ते, वहाँ रास्ते मिल ही जाते हैं। उसके विश्वास और धैर्य ने कुदरत को भी झुठला दिया। कुदरत ने तो हाथों को बनाया है ये कसीदाकारी करने के लिए, लेकिन उसका जो भरोसा था, उसका जो धीरज था, धैर्य मतलब धीरज, उसने प्रकृति को भी झुठला दिया और उसने अपने पैरों से कसीदाकारी करना सीखा। पैरों से सुई में धागा पिरोना सीखा, पैरों से कपड़े पर कसीदाकारी करना सीखा। 15-16 साल की होते होते इला काठियावाड़ी कसीदाकारी में माहिर हो गई। माहिर मतलब एकदम कुशल हो गई काठियावाड़ी कसीदाकारी करने में। इला 15-16 साल की होते होते एकदम कुशल हो गई। एक समय ऐसा भी आया, अब उसके द्वारा काढ़े गए परिधानों की प्रदर्शनी लगी। परिधान मतलब वस्त्र, उसके द्वारा कढ़ाई किए गए परिधानों वस्त्रों की प्रदर्शनी भी लगी। इतनी माहिर हो गई वो काठियावाड़ी कसीदाकारी करने में। इला ने काठियावाड़ी टांकों के साथ और कई टांके भी इस्तेमाल किए थे। पत्तियों को चिकनकारी से सजाया था। ये चिकनकारी है, लखनऊ की प्रसिद्ध कशीदाकारी है। तो इला ने सिर्फ काठियावाड़ी टांके नहीं इस्तेमाल किए थे, उसने उसके साथ पत्तियों को चिकनकारी से सजाया था। डंडियों को कांथा से उभारा था। ये कांथा कसीदाकारी है, ये बंगाल की प्रसिद्ध कसीदाकारी है। तो ईला ने क्या किया, पत्तियों को चिकनकारी से सजाया और डंडियों को कांथा से उभारा। इसके अलावा उसने पशु पक्षियों की ज्यामितीय आकृतियों को कसूती और जंजीर से उठा रखा था। ये कसूती ये कर्नाटक की कसीदाकारी है और ये जंजीर टाँके से बना हुआ पक्षी है। तो ईला ने इन सब का इस्तेमाल किया था अपने कसीदाकारी में। काठियावाड़ी, चिकनकारी, कांथा, कसूती, जंजीर, पारंपरिक डिजाइनों में यह नवीनता सभी को बहुत भाई। डिजाइन तो पारंपरिक थे, लेकिन उसने जो ये नयापन लाया, हर तरह के टांकों का इस्तेमाल करके, तरह तरह के टांकों का इस्तेमाल करके, ये नवीनता, ये नयापन सबको बहुत भाया, मतलब बहुत पसंद आया। ईला के पांव अब रुकते नहीं हैं, आंखों में चमक, होठों पर मुस्कान और अनूठा विश्वास लिए वह सुनहरी रुपहली बूटियां उकेरते थकती नहीं है। ईला ने वह सब करना सीखा पैरों से जो हम हाथों से करते हैं, और उस इसके अलावा उसने इतना कठिन काम कशीदाकारी पांव से करना सीखा। उसके परिधानों की प्रदर्शनी लगी और ईला के पांव अब रुकते नहीं है। ईला कशीदाकारी करती जाती है, आंखों में चमक रहती है, होठों पर मुस्कान होता है और अनूठा विश्वास, अनूठा मतलब ऐसा विश्वास, बिल्कुल अद्वितीय विश्वास, बिल्कुल अलग सा विश्वास नहीं है। वह सुनहरी रुपहली बूटियां उकेरते थकती नहीं है, वह अपनी कसीदाकारी करती जाती है, बूटियां उकेरती जाती है। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि अगर हम किसी काम को करना चाहते हैं तो हमें रास्ते मिल ही जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। फिर से मिलेंगे हम अगले वीडियो में कुछ नया जानने के लिए, कुछ नया सीखने के लिए। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।